भाग्य कर्म लाभ का संयोग, नववर्ष में सुख समृद्धि के योग। तुला राशि के कलात्मक, विचारशील एवं संतुलित जातकों, आप ऐसी राशि के लोग हैं जिनके जीवन में सौंदर्य और न्याय ये दो चीज़ें समान महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव प्रेम, समतोल एवं सौंदर्य के कारक माने जाते हैं। इस नववर्ष में शुक्रदेव आपके लिए नया रंग भरने वाले हैं। कहीं पे गहरा तो कहीं पर फीका, लेकिन चित्र निश्चित रूप से सुंदर होने वाला है। तुला राशि का अर्थ न्याय होता है। हर चीज़ को सदैव तोल मोल के देखने वाले। कभी अपना न्याय करने बैठ गए तो दिन निकल जाता है, लेकिन निर्णय नहीं होता। 2026 से नववर्ष आपसे कहने वाला है कि निर्णय ले और उस पर विश्वास करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2026 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम तुला राशि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। समान न्याय करने वाले एवं व्यापारी लोगों के राशि के रूप में तुला राशि की पहचान है। आकाश के में नक्षत्रों से बनी एक पुरुष की आकृति, जिसके एक हाथ में तराजू है, उसमें कुछ वस्तुएं लेकर वह खड़ा है। ऐसी आकृति को तुला राशि कहा जाता है। तराजू ये तुला राशि का प्रतीक है। समतोल दर्शक माना जाता है, जिस कारण उचित संतुलन बनाए रखना, उचित न्याय करना, सत्य को पुरस्कृत करना आदि गुण इन जातकों के मूल स्वभाव में होता है। उनमें व्यापार की प्रवृत्ति होती है। तुला राशि के लोग रंग से गोरे, मध्यम कद के और सुंदर चेहरे के होते हैं। सदैव प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, जिस कारण वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन लोगों की विशेषता होती है कि जिसे अपना मित्र मानते हैं, उसे सर्वस्व अर्पण करने को तैयार रहते हैं। दूसरे के मन में चल रहे विचार पहचानने की क्षमता इनमें होती है, लेकिन अपने मन के विचार वे कभी दूसरों को समझने नहीं देते। किसी भी विषय पर शीघ्र ही निर्णय लेने की क्षमता उनमें होती है। ये लोग किसी भी स्थिति में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं। तुला राशि का दुर्गुण है कि छोटी से छोटी चीज़ उन्हें विचलित कर सकती है। उनकी कल्पना शक्ति बड़ी होती है, इसीलिए उनका लक्ष्य भी बड़ा होता है। न्यायप्रिय, नियमों का पालन करने वाला, ऐसा उनका स्वभाव होता है। ये लोग सामाजिक कार्य या राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक कार्य में उनकी विशेष रुचि होती है, साथ ही अपने फायदे नुकसान को लेकर अत्यंत सावधान रहते हैं। ये लोग बोलने में चतुर और व्यवहार में कुशल होते हैं, इसलिए तुला राशि के जातक किसी भी व्यापार व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। तुला राशि के कलात्मक, विचारशील एवं संतुलित जातकों, आप ऐसे राशि के लोग हैं कि जिनके जीवन में सौंदर्य और न्याय ये दो चीज़ें समान महत्वपूर्ण होती है। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव प्रेम, समतोल एवं सौंदर्य के कारक माने जाते हैं। इस नववर्ष में शुक्रदेव आपके लिए नया रंग भरने वाले हैं। कहीं पे गहरा तो कहीं पर फीका, लेकिन चित्र निश्चित रूप से सुंदर होने वाला है। तुला राशि का अर्थ न्याय होता है। हर चीज़ को सदैव तोल मोल के देखने वाले। कभी अपना न्याय करने बैठ गए तो दिन निकल जाता है, लेकिन निर्णय नहीं होता। 2026 इस नववर्ष में आपको ये कहने वाला है कि निर्णय ले और उस पर विश्वास करें, क्योंकि समय रुकता नहीं और संतुलन अर्थात लगातार बदलाव स्वीकार करना। आप संबंध बनाने वाले और संवाद से विश्व को बदलने वाले लोग हैं। आप हर चीज़ में समरसता खोजने वाले लोग हैं।
आप मन के भले ही चंद्रमा के समान ना हो, लेकिन फिर भी किसी तारे के समान तेजस्वी अवश्य है। आप दूसरों को शांति देते हैं, लेकिन आपके मन में सदैव तूफान उठते रहता है। 2026 इस वर्ष में यही तूफान आपको दिशा देने वाला है। राजा हरिश्चंद्र अर्थात न्याय के लिए खड़ा होने वाला और धर्मनिष्ठ राजा, उसने सब कुछ गंवा दिया लेकिन न्याय को नहीं छोड़ा। यही तुला राशि का आत्मा है। आप कभी भी हार नहीं मानते और हार मानते हुए भी आपका तेज कम नहीं होता। 2026 इस नववर्ष में निश्चित रूप से होने वाली बड़ी एवं विशेष घटनाओं का विचार करें तो इस नववर्ष में केवल शनिदेव छोड़कर सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव अकेले ही स्थिर रहेंगे। वे आपके षष्ठ स्थान में, जो आपका पसंदीदा स्थान माना जाता है। शनिदेव आपके लिए केवल योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक है, जिस कारण उनका स्थिर रहना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इस नववर्ष में अन्य सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरुदेव जो एक राशि में सामान्य रूप से 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं, नववर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मिथुन, कर्क और सिंह अर्थात आपके भाग्य स्थान में कर्म स्थान से और लाभ स्थान से यात्रा करने वाले हैं। जनवरी से मई इस काल में गुरुदेव मिथुन राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। उनकी यात्रा महत्वपूर्ण रहने वाली है। मिथुन राशि के गुरुदेव आपके भाग्य को बलवान करेंगे। आपका व्यक्तित्व, यात्रा, संपत्ति, संतति, नई क्रिएटिविटी, मीडिया, सोशल मीडिया, रिश्तेदार सभी में शुभ फल देंगे। 2 जून को गुरुदेव कर्क राशि में अर्थात आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। विशेष बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिस कारण आप करियर में बड़ी ऊंचाई प्राप्त करने वाले हैं। प्रमोशन होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी, जिसके बल पर आप बड़ी प्रगति करने वाले हैं। वैसे शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। 31 अक्टूबर को गुरुदेव आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु लाभकारी और सबसे शुभ माना जाता है। इस काल में आपका समाज में प्रभाव बढ़ने वाला है। लाभ में बड़ी वृद्धि होगी, इच्छा पूर्ति हो सकती है, देखे हुए सपनों की पूर्ति हो सकती है। यात्रा के कई योग बनेंगे, यात्रा से लाभ होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, संतति की सकारात्मक उन्नति होगी, जिससे आपको आनंद प्राप्त होगा। संतति इच्छुक जातकों की मनोकामना पूरी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कुछ काल में घर में जो विवाद शुरू था वह रुकेगा, जिससे घर में सुख शांति बढ़ेगी। जीवन साथी और आपके विचार मिलेंगे, उस दिशा में आप सकारात्मक मार्गक्रमण करने वाले हैं। अगली महत्वपूर्ण घटना मंगल देव के कारण होगी। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल ग्रह मकर राशि में अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। यहाँ पर कई एक दूसरे के विरुद्ध घटनाएं हो सकती है। कुंडली का चतुर्थ स्थान सुख स्थान होता है, वास्तु का स्थान होता है, जहाँ पर शांति अपेक्षित हो, लेकिन मंगल जैसा उग्र ग्रह वहाँ पर उच्च अवस्था में होता है, तब वह शांति भंग करता है। घर में अकारण विवाद होते हैं, घर का वातावरण अकारण खराब होता है। उस काल में यदि आपने मूल स्वभाव के अनुसार उचित संतुलन निर्माण करे, अतिरिक्त ऊर्जा को रोके, तो आपके घर का वातावरण सकारात्मक बन सकता है। आप में से कोई प्रतियोगिता परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस काल में आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने वाली है, अर्थात उसके लिए अभी से पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। कई असंभव लगने वाले कामों को संभव करने का वो काल रहेगा। जीवन साथी भी प्रबल बनेगा, इसीलिए उससे अपने काम करने दें। आप केवल शांति से सपोर्ट करें। यदि सपोर्ट नहीं कर सकते तो चलेगा, लेकिन विरोध कतई न करें। उच्च अवस्था के मंगल ग्रह के कारण यदि आपको क्रोध आ जाए तो उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करें। उस विषय को वहीं पर छोड़ दे, ये सलाह दी जाती है। निश्चित रूप से होने वाली बड़ी घटना राहु केतु परिवर्तन है। वर्ष के अंत में अर्थात दिसंबर माह में दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु ग्रह आपके पंचम स्थान से चतुर्थ स्थान में, तो केतु ग्रह लाभ स्थान से दशम स्थान में आने वाला है।
5 दिसंबर 2026 को ये राशि परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन से आपके जीवन का एक अशुभ काल समाप्त होगा। मेरा क्या ये प्रश्न समाप्त होगा। दिसंबर में स्पष्टता प्राप्त होगी, दिशा प्राप्त होगी, स्थैर्य प्राप्त होगा। एक रिश्ता जो पिछले वर्ष आपको थका रहा था वह टूटेगा। जो मन को पोषक हो वह मजबूत होगा। रिश्ता और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि को रिश्तों को वास्तुशास्त्र भी कहा जाता है। आप प्रेम में सौंदर्य खोजते हैं, लेकिन 2026 आपसे कह रहा है सौंदर्य से पहले संवाद अधिक महत्वपूर्ण है। जून से सितंबर तक कई भावनिक उतार चढ़ाव आएंगे, इसलिए संवाद रखें। रिश्तों को संभाले ये सलाह दी जाती है। आप में से कोई विवाह इच्छुक युवक युवती या उनके माता पिता है, कमेंट बॉक्स में उपस्थिति दर्ज कराएं। मई महीने तक आपके लिए उत्तम योग निर्माण होने वाले हैं। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में भी आपके लिए विवाह के शुभ योग निर्माण होंगे। इसीलिए उस काल में आपको इस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से आपके जीवन साथी की बातों को सुनना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि जीवन साथी को सहयोग करें, जीवन साथी का विरोध करना टालें। भगवत गीता कहती है प्रेम स्वार्थ नहीं बल्कि प्रेम है। ये बात भी आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। करियर व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जिनका काम लोगों से संवाद साधना है, कला, डिजाइन, कानून या कंसल्टेंसी में जो लोग हैं उन्हें ये नववर्ष अत्यंत बड़ी सफलता देगा। मार्च से जून इस काल में आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। आपके कार्य का विस्तार हो सकता है। अक्टूबर के बाद धन संचय बढ़ने वाला है। जुलाई अगस्त में अचानक कुछ खर्च निर्माण होंगे। यात्रा एवं पारिवारिक कारणों से आपको खर्च करना पड़ेगा। उसमें कुछ खर्च को आप टाल नहीं सकते, लेकिन बढ़ा हुआ खर्च भी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वह करना पड़ता है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से पीठ का दर्द, जोड़ों का दर्द जैसे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। इस नववर्ष में अपनी त्वचा का उचित ध्यान रखें। स्वास्थ्य मुख्य रूप से अपनी मन की स्थिति से जुड़ा होता है, इसीलिए योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, उनकी आदत डाल लें। आपके राशि स्वामी राक्षस गुरु शुक्राचार्य है। आपने घर में अधिक से अधिक गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग का उपयोग करना चाहिए। गुलाब का पौधा लगाएं। शुक्रवार को गुलाब अर्पण करें। उसके वस्तु की दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपके लिए ये वर्ष पुरानी यादों को उजागर करने वाला रहेगा। पुरानी मित्रता, पुरानी पहचान का स्मरण रहेगा। जिनका स्मरण होगा उन्हें फ़ोन अवश्य करें। मन सदैव प्रसन्न रखें। संगीत का सहवास रखें। 2026 से वर्ष मूल रूप से तुला राशि के लिए भाग्यकारी रहने वाला है। उसमें भी वर्ष के शुरुआत में गुरुदेव भाग्य स्थान में विराजमान है। उसके बाद उच्च राशि अर्थात आपके कर्म स्थान में जाएंगे और उसके बाद लाभ स्थान में जाएंगे। अर्थात 2026 से नववर्ष तुला राशि के लिए बड़े शुभ संकेतों से भरा है। परदेश गमन होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में नई सफलता मिलेगी। आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। जिन विचारों को अब तक आपने दबाए रखा था उन्हें सामने लाने का समय आएगा और उन विचारों को उचित दाद भी मिलेगी। जैसा हमें पता है कि तुला राशि का अर्थ संतुलन होता है, लेकिन संतुलन का अर्थ सभी के साथ अच्छे से रहना नहीं बल्कि स्वयं से भी ईमानदार रहना होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात दूसरों को खुश करने की अपेक्षा अपने मार्ग पर चलना कभी भी श्रेष्ठ होता है। इस नववर्ष में आपका लक्ष्य क्या है? इस नववर्ष में आपने कौन सा नया संकल्प करने वाले हैं? ये कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही आपका कोई प्रश्न हो तो लिखें। मैं लाइव सेशन में आपके प्रश्न का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। तुला राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान ये वीडियो आपके इसी चैनल पर देखा होगा। इस संदर्भ में आपके विचार कमेंट पे लिखें। यदि अब तक नहीं देखा हो तो अवश्य देखें। उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
शुभ काल की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष के शुरुआत में अर्थात जनवरी माह का दूसरा पखवाड़ा, मई माह का प्रथम और चौथा सप्ताह, सितंबर का प्रथम, दूसरा और तीसरा सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से मार्च माह का चौथा सप्ताह, अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह और दिसंबर महीने का तीसरा सप्ताह थोड़ा अशुभ रहेगा। इन शुभ अशुभ दोनों समय को ध्यान में लेकर नववर्ष के कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से 2026 से नववर्ष मूल रूप से अलग है। इस वर्ष में शनिदेव को छोड़कर अन्य सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। अत्यंत बड़े बदलाव इस वर्ष में होने वाले हैं। 2025 आया कब गया कब पता नहीं चला, उससे भी अधिक गति से 2026 से वर्ष जाएगा। इसमें कुछ घटनाएं होने वाली है, प्राकृतिक कृत्रिम संकट रहेंगे, इसलिए इस काल में कुछ उपाय महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो मैं बताने वाली हूँ। अंक शास्त्र के अनुसार 2026 से वर्ष रवि ग्रह के कारकत्व में आएगा, क्योंकि इसके अंकों को मिलाने पर 10 अंक आने के कारण सूर्य की सकारात्मकता को थोड़ा अधिक मोड़ मिल सकता है, अर्थात आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है और अधिकार मैं ही सब कुछ हूँ इस मानसिकता पर जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार इसका विस्तार से विश्लेषण मैं जल्द ही अंक के अनुसार वार्षिक भविष्य में करने वाली हूँ। अभी उपायों की दृष्टि से हमें 1 यानी रवि, 2 यानी चंद्र, शुक्र यानी 6 और शनि यानी 2 अधिक 6 8 इनका विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते समय हम कई बार साल 26 कहते हैं। ब्रेसलेट एक अच्छा उपाय माना जाता है। उसमें ट्रिपल प्रोटेक्शन के संदर्भ में कहा जाए तो शारीरिक बीमारियां समाप्त होकर उत्साह बढ़ता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट परिधान करने के बाद आश्चर्यकारी अनुभव प्राप्त होने का दावा किया जाता है। ये ब्रेसलेट ध्यान, ऊर्जा, उपचार और मानसिक कार्य जैसे आध्यात्मिक पद्धतियों में संरक्षण करने में मदद करता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने नहीं देता। साथ ही गहरा इमोशनल आघात, जख्म, दुख को पहचान कर बाहर निकालने में मदद करता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट शारीरिक उपचार और चैतन्य बढ़ाने में योगदान देता है। ये ब्रेसलेट जो टाइगर आई स्टोन होता है वह रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, हेमेटाइट स्टोन ऑक्सीजन बढ़ाता है और ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन तनाव कम करता है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट जीवन के हर मोड़ पर बाधाओं में आत्मबल बढ़ाता है। ये ब्रेसलेट अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तुला राशि के लिए उपायों की दृष्टि से शुक्रदेव आपके राशि स्वामी है। आप पर रवि और शनिदेव का भी मिश्र प्रभाव रहेगा। उस अनुसार इस समय काल में आपने हर शुक्रवार को देवी को सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करने चाहिए। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें, उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही शनिवार के दिन गरीबों को काले रंग के कपड़े दान करें। संबंधों में उचित संवाद रखें। ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इन उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।